यहाँ लेने के लिए आया था। वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। वह अर्बिका की क्लास की तरफ जा रहा था कि तभी उसे वही जैसे ही वह अर्बिका की क्लास में पहुंचता है, वहां का नज़ारा देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि सामने अर्बिका जान खड़ी थी और यश उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ में रिंग थी। यश उसके सामने घुटनों के बल बैठा प्यार से उसे निहार रहा था। वही उसके दोस्त उन लोगों को चेक कर रहे थे। वही इस समय क्लास में कोई नहीं था, बस यश, आरिका और उसके दोस्त ही थे। तो ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही और आबिका को किसी और लड़के के साथ देखकर एंड्रे की आंखें गुस्से से उसका जबड़ा कस गया। वही इस वक्त उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। वही जैसे ही वह सामने देख रहा था, वहां उसके आसपास से बहुत ही खतरनाक और आभा निकल रहा था, जहां जिससे वहां का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा था। वह अजीब तरह से यश को देखते हुए अपनी गर्दन पर हाथ फेर रहा था। इस समय वह किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। तभी वह अर्बिका को प्यार से देखते हुए बोला, अर्बिका, मैं बहुत दिनों से तुमसे यह बात कहना चाहता था। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे सिर्फ तुम दिखाई देती हो। आई लव यू अर्बिका, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वही उसने ये सब बोला ही था, तभी अचानक उसे एक पंच लगता है। वही पंच इतना जोर का था कि यश के होठों के किनारों से खून बहने लगा। वही पंच पड़ने से वह गुस्से में सामने देखता है तो एक पल को तो वह डर जाता है, क्योंकि सामने आद्रव उसे जानलेवा नजरों से देख रहा था। वही आद्रव को यहाँ पर देखकर अर्बिका हैरान हो गई। तभी आद्रव गुस्से से यश की कॉल पकड़ता है और उसे एक और पंच चढ़ देता है। वही यश और उसके दोस्तों को समझ में नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है और ये लड़का उन्हें क्यों मार रहा है। इसलिए वे आकर आद्रव को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आद्रव उन सबको भी मारता है। वही ये देखकर अर्बिका आद्रव को रोकते हुए बोली, रुक जाओ, उन्हें मत मारो, तुम्हें गलतफहमी हुई है, वह सिर्फ मेरे दोस्त है। रुक जाओ, वह मर जाएगा, उसे मत मारो। वही जब आद्रव देखता है कि अर्बिका उसे रोक रही है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वह और भी ज़्यादा यश को मारने लगता है। वही अर्बिका उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आदि तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके दिमाग में बस वही शब्द घूम रहे थे। इस समय वह गुस्से से लगभग पागल ही हो गया था। वहीं काफ़ी देर तक शोर और उसके दोस्तों को मारने के बाद उसका गुस्सा थोड़ा कम होता है और वह अर्बिका का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए क्लास से बाहर निकाल जाता है। वही अर्बिका उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदि उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और आबिका की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर अर्बिका को उस सीट पर गिरा देता है और फिर खुद भी उसके ऊपर आता है और गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर देता है और फिर अर्बिका के ऊपर आकर उसके होठों को किस करने लगता है। वही वो किस करते समय कम और उसके होठों को काट ज़्यादा आ रहा था, जैसे वह उस पर अपना हाथ जताना चाहता हो, उसे बताना चाहता हो कि वह सिर्फ उसकी है। वही और वह लगातार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन आदि उसकी नहीं सुनता और उसे अपने आप से और चिपका लेता है और उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे बुरी तरह से किस करने लगता है। उसके इस तरह किस करने से रेखा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वह लगातार झटपट आने लगी थी, लेकिन आधुरी पर तो जैसे भूत सवार था। वही उसकी हरकतों से और रेखा की आंखों से आंसू आने लगे। तभी उसके दिमाग में एक तस्वीर छपने लगती है, जिसमें एक गंदा भद्दा सा आदमी 8 साल की लड़की के करीब आ रहा था और उसके साथ ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा था। ये याद आते ही अचानक अर्बिका की बॉडी बुरी तरह से कांपने लगी और वह बुरी तरह से पैनिक करने लगी। एड्रिप जब यह महसूस करता है कि अर्बिका की बॉडी कांप रही है तो उसका गुस्सा जैसे छूमंतर हो जाता है। वह अर्बिका की तरफ देखता है, जिसका चेहरा भी डर से पीला पड़ा हुआ था। ये देखकर आद्रव उसे छोड़ देता है। अब उसे अपने आप पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। वही आद्रव के छोड़ने से और आबिका से दूर हटते हुए डरते हुए अर्बिका बोली, दूर दूर हटो मुझसे, मेरे पास मत आना, दूर हटो, मेरे पास मत आना। और इतना कहकर वह बुरी तरह रोने लगी। वही उसे इस तरह से देखकर और डरा हुआ देखकर आद्रव हैरान हो गया। वह अर्बिका के पास आकर उसका हाथ पकड़ने वाला था। ये देखकर अर्बिका ने उसका हाथ छटक दिया और डरते हुए पीछे हटने लगी। वह लगातार कह रही थी कि उसे छोड़ दो, उसे हाथ मत लगाओ। उसका हाथ छटकने से वह पल भर के लिए बिल्कुल जम गया, लेकिन फिर वह फुर्ती से उसके पास जाकर उसे गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। वही अभियात की पकड़ से छूटने के लिए झटपटाती रही। वही आद्रा उसे अपने सीने से लगाए उसके बालों को सहलाते हुए बोला, बेबी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ आई एम सॉरी। वही उसके बाल सहलाता रहा। कुछ समय बाद वह झटपटाना बंद कर देती है और उसकी बॉडी बिल्कुल गीली पड़ जाती है। ये देखकर आद्र उसका चेहरा देखकर उसे देखता है तो वह बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन घबराते हुए बोला, अभी के अभी हॉस्पिटल ले चलो। उसकी बात सुनकर ड्राइवर कार को हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लेता है। वही इस समय अर्बिका आद्र की बाहों में बेजान सी लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान बने हुए थे। वही उसको इस हालत में देखकर आद्रव की जान निकली जा रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था और अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे उसे हट कर सकता है।
लेकिन वह भी क्या करें, उसे किसी और के साथ देखकर उसके अंदर का शैतान जाग गया था। वह अर्बिका से बहुत प्यार करता था और उसको किसी और के साथ देखना उसके लिए मौत के बराबर था। इसलिए उसने गुस्से में ऐसा रिएक्ट कर दिया। वही कुछ समय बाद वह लोग हॉस्पिटल पहुंच गए तो आद्रव जल्दी से अर्बिका को अपनी बाहों में लिए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगा। वही कुछ समय बाद लिफ्ट से वह हॉस्पिटल वार्ड में आया। वह हॉस्पिटल वार्ड से बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस और शानदार था। वहाँ पर किसी इंसान की ज़रूरत से जुड़ी चीज़ों का हर एक सामान मौजूद था। ये हॉस्पिटल आद्रव का ही था और यह पूरा फ्लो आद्रव और उसकी फैमिली के लिए ही हमेशा बुक रहता था ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो वह लोग इसका इस्तेमाल कर सके। वही इस समय उस वार्ड में डॉक्टरों की एक टीम खड़ी हुई थी। वे डॉक्टर दुनिया के बेस्ट डॉक्टरों में से थे। वही जब वे डॉक्टर आदि को किसी लड़की के साथ देखते हैं तो वह लोग हैरान हो जाते हैं कि उनके शैतान बॉस किसी लड़की के साथ है। वही जब आदि ये देखता है कि सब लोगों की नज़रें उसी पर है तो वह उन्हें घूरकर देखने लगता है। इस समय उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी और उसके आसपास से खतरनाक जानलेवा आभा निकल रही थी जिसे डर के मारे सभी डॉक्टरों ने अपनी नज़रें नीची कर ली। ये देखकर आद्रा उन लोगों को एक नज़र घूरता है और फिर अर्बिका को हॉस्पिटल बेड पर ले जाकर आराम से लिटा देता है। वही इस समय आदि अर्बिका को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वह कोई कांच की गुड़िया हो। ये सब देखकर डॉक्टरों की तो हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि उनका ये जीता जागता शैतान किसी लड़की के लिए इतना सॉफ्ट भी हो सकता है। तभी याद रखते हुए वह सब डॉक्टरों को घूरते हुए अपनी ठंडी खतरनाक आवाज़ में बोला, अभी के अभी मेरी वाइफी का चेकअप करो और बताओ कि इसे क्या हुआ है। यह अचानक बेहोश क्यों हुई। वही आद्रव के मुंह से अर्बिका के लिए एक वाइफ सुनकर सभी डॉक्टरों के ऊपर तो मानो 440 वो की बिजली ही गिर गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका ये बॉस जो लड़कियों के आसपास भी नहीं भटकता था और अगर कोई भी लड़की उसके पास आकर उसे छू भी ले तो वह उसे सीधा स्वर्ग के दर्शन करा देता था। उस शैतान बॉस ने शादी कर ली। तभी उनकी नज़र हॉस्पिटल बेड पर लेटी अर्बिका पर पड़ती है। उनकी नज़र अर्बिका के ऊपर ही ठहर जाती है और वे तक उसे देखने लगते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। अभी वह बेहोश थी लेकिन इस वक्त भी वह स्वर्ग से उतरी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही डॉक्टरों की नज़र अर्बिका के मासूम से चेहरे पर पड़ती है उनके मन में उसके लिए दया आने लगती है। कहा, बेचारी मासूम सी राजकुमारी जैसी लड़की इस शैतान के चंगुल में फंस गई। पता नहीं कैसे झेलेगी यह मासूम सी लड़की इस शैतान को। उन्हें अर्बिका पर तरस आ रहा था लेकिन अब उन्हें कौन बताएं कि उन्हें अर्बिका पर नहीं बल्कि अपने बॉस पर तरस खाना चाहिए। वही जब आदि देखता है कि सबकी नज़र अर्बिका पर ही है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वह अपनी ठंडी आवाज़ में बोलता है, लगता है तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है जो तुम लोग मेरी वाइफ को इस तरह देख रहे हो। वही उसकी बात सुनकर डॉक्टर डर के मारे जल्दी से अपना सर झुका लेते हैं और अपनी नज़रें हटा लेते हैं और चुपचाप उसका इलाज करने लगते हैं। वही यह सब आद्र भी वही खड़ा देख रहा था। उसके चेहरे पर इस समय कोई एक्सप्रेशन नहीं थे लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी और अर्बिका के लिए फिक्र साफ छलक रही थी। वही डॉक्टर जैसे जैसे अर्बिका का चेकअप करते जा रहे थे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे थे। ये देखकर आद्रव को और भी ज़्यादा अर्बिका की फिक्र होने लगी। वही काफ़ी देर तक जब डॉक्टर कुछ नहीं बोलते तो आद्रव से सब्र नहीं होता और वह डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम लोग ऐसे शांत क्यों हो? बताओ क्या हुआ मेरी वाइफ को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और वह बेहोश क्यों हुई थी? वही इस समय आद्र का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे इस समय बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये सोच उसका ही उसकी जान निकली जा रही थी कि अगर अर्बिका को कुछ हो गया तो वह क्या करेगा, उसके बिना कैसे जिएगा। वह उसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। बी डॉक्टर उसकी बात सुनकर डरते हुए बोले, बॉस लगता है लेडी बॉस को पैनिक अटैक आए थे। डॉक्टर की बात सुनकर आद्र का दिल थक से रह गया। उसकी अर्बिका को पैनिक अटैक आया? क्या यह उसकी वजह से हुआ? क्या उसके इस तरह के व्यवहार से उसकी बीवी इतनी डर गई? ये सोचकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल पर किसी ने भारी बोझ रख दिया हो। तभी डॉक्टर की आवाज़ आई, सर हमें लगता है कि लेडी बॉस को ये पैनिक अटैक बहुत पहले से ही आ रहे हैं और शायद आज किसी चीज़ की वजह से इन्हें फिर से अटैक आ गया है। आप फिक्र मत कीजिए, हमने इन्हें मेडिसिन दे दी है, इन्हें 2-3 घंटे में होश आ जाएगा। वही उनकी बात सुनकर आदि अपना सिर हिला देता है और उन्हें उंगलियों के इशारे से जाने को कहता है। उसका इशारा समझकर डॉक्टर उसके वार्ड से बाहर निकल गए। वही उनके जाने के बाद आदि धीमी कदमों से चलते हुए अर्बिका के पास आता है और बेड के पास रखे स्टूल पर बैठ जाता है। वह उसके मुरझाए चेहरे को देखता है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके बालों को सहलाने लगता है। उसके बालों को सहलाते हुए वह धीमी लेकिन भारी आवाज़ में बोलता है, अपने इस हंसे और स्ट्रांग चेहरे के पीछे पता नहीं कितने दर्द छुपे हुए हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें दर्द देने वालों को ऐसी मौत दूंगी। कहते हुए उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। तभी कुछ सोचकर उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वहीं वह क्या सोच रहा है ये बता पाना मुश्किल था। 2 घंटे बाद एक आलीशान कमरे में वह बेड पर लेटी हुई थी।
तभी उसकी आंखें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी और फिर वह झटके से अपनी आंखें खोलती है। इस समय वह बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। वह जोर जोर से हाँफ रही थी और उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। वह बहुत तेज तेज सांस ले रही थी। कुछ समय तक तेज सांस लेने के बाद वह थोड़ा सामान्य होती है और एक गहरी सांस लेकर अपने होठों को दबाती है। फिर शांत नज़रों से ऊपर सीलिंग को देखने लगती है क्योंकि उसे अपने भयानक और दर्दनाक अतीत की तस्वीरें सामने दिखाई दे रही थी जिन्हें वह कभी याद नहीं करना चाहती थी। कुछ समय बाद वह पूरी तरह सामान्य होती है और नज़र उठाकर पूरे कमरे को देखती है। अपने आप को किसी अनजान कमरे में देखकर वह हैरान हो जाती है। तभी उसकी नज़र आदि की फ़ोटो पर पड़ती है। ये देखकर वह थोड़ी रिलैक्स हो जाती है कि वह आद्रव के कमरे में है। उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, इसलिए वह कांपते कदमों से बैग से उठती है और पास रखे जग से पानी लेने लगती है। वह पानी ले ही रही थी कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। यह आवाज़ सुनकर वह हैरान हो जाती है और फिर आवाज़ की दिशा में चल पड़ती है जो एक कमरे से आ रही थी। वह कमरे का दरवाज़ा खोलती है और सामने का नज़ारा देखकर उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। टू बी कंटिन्यू आगे, क्योंकि सामने आद्रव शर्टलेस खड़ा था और अपने आप को कोड़ों से मार रहा था। कोड़े मारने की वजह से उसकी पीठ पर गहरे निशान बन चुके थे और कई जगहों से खून भी रिस रहा था। फिर भी वह रुक नहीं रहा था, लगातार अपनी पीठ पर कोड़े बरसा रहा था। वह अपने आप को सजा दे रहा था क्योंकि उसकी वजह से अर्बिका को तकलीफ हुई। वहीं अर्बिका अपने आप को बिना रुके कोड़े मारते हुए देखकर घबरा जाती है। वह भागते हुए आद्रव के पास जाती है, उसके हाथ से कोड़ा छीन लेती है और उसकी तरफ देखकर घबराए हुए आवाज में बोलती है, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अपने आप को चोट क्यों पहुंचा रहे हो? इतना कहकर वह उसे ध्यान से देखने लगती है। वहीं जब आद्रव उसे होश में देखता है तो वह बेहद खुश हो जाता है उसे। इस तरह चुप देखकर आबिका बोल उठी, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ तो बोलो। उसकी बात सुनकर आद्रव होश में आता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ़ कर दो वाइफी। मेरे इस व्यवहार की वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। मुझे माफ़ कर दो वाइफी। इतना कहकर वह अर्बिका को देखने लगता है। वहीं आद्रव की बात सुनकर अर्बिका हैरान हो जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। उसकी आंखों में गहरा पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर वह और भी हैरान हो गई क्योंकि आज से पहले उसने उसे इस तरह व्यवहार करते हुए कभी नहीं देखा था। वह हमेशा मस्तीमजाक के मूड में ही रहता था। वह यही सोच रही थी कि तभी आद्रव की आवाज़ फिर सुनाई दी। मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ वफ़ी, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। उसी वजह से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसके लिए मुझे माफ़ कर दो और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे सजा भी दे सकती हो। इतना कहकर वह कोड़ा आगे बढ़ा देता है। वहीं उसकी बात सुनकर अर्बिका और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। कॉलेज में जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वह आद्रव से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी और ना ही नाराज थी क्योंकि वह उसे अच्छी तरह समझती थी। वह भी आद्रव की तरह ही अपनी चीज़ों को लेकर बेहद ज़्यादा पजेसिव। अगर आद्रव की जगह वह होती तो शायद वही करती या उससे भी ज़्यादा। वहीं उसे इस तरह चुप देखकर आद्रव को लगने लगता है कि शायद उसने उसे माफ़ नहीं किया। ये सोचकर वह और भी उदास हो जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था और उसकी नाराज़गी का ख्याल ही उसे अंदर से तकलीफ दे रहा था। इसीलिए वह अर्बिका का वही हाथ पकड़ता है जिसमें कोड़े थे और उसके हाथों से पकड़कर कोड़े अपने ऊपर मारते हुए बोला, प्लीज़ अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मुझे मार लो, लेकिन इस तरह मुझसे नाराज मत हो। तुम मुझे चाहे जितना मार सकती हो लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वहीं आद्रव का ये व्यवहार देखकर अर्बिका बिल्कुल हैरान रह गई। वह उसे खुद को कोड़े मारने से रोकने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर वह परेशान हो गई और एक जोरदार थप्पड़ आद्रव के गाल पर जड़ दिया जिससे वहां सन्नाटा छा गया। आद्रव अपने गाल पर हाथ रखे अर्बिका को देख रहा था कि तभी उसने उसे एक और थप्पड़ मारते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो ये सब? तभी उसकी नज़र आद्रव की पीठ पर पड़े कोड़ों के निशानों पर पड़ती है। उन घावों को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। इस समय आद्रव के शरीर पर पड़े घाव देखकर उसे ऐसा दर्द हो रहा था जैसे चोट उसे ही लगी हो। तभी अर्बिका उन घावों पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हाल बना रखा है तुमने? अपना फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? वही आद्रव को उसकी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वह सिर्फ उसे देख रहा था जो इस समय उसकी फिक्र कर रही थी। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। जब अर्बिका ने देखा कि वह कुछ बोल नहीं रहा तो वह गुस्से भरी आवाज में फिर बोली, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? ये सुनकर आद्रव एक डरे हुए बच्चे की तरह इशारा करता है। ये देखकर अर्बिका अलमारी खोलती है, फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है, फिर आदि का हाथ पकड़कर उसे बैठाती है और फिर फर्स्ट एड बॉक्स खोलकर वह बहुत ध्यान से उसके घावों पर दवा लगाने लगी। वह ये सब बहुत आराम आराम से कर रही थी और उसकी चोटों पर फूंक फूंक कर दवा लगा रही थी ताकि आद्रव को ज़्यादा दर्द ना हो। वहीं आद्रव को अपनी चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बस अर्बिका के चेहरे को देख रहा था जो इस समय बड़े ही ध्यान से उसकी चोटों पर दवा लगा रही थी।
अर्बिका को अपनी इतनी फिक्र करते देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन तभी कुछ सोचकर उसके बोहे से कूद गई। वहीं कुछ समय बाद अर्बिका आद्रव की चोटों पर दवा लगा देती है और फिर उसके पास बैठ जाती है। जब वह आद्रव के चेहरे पर अजीब से भाव देखती है तो उसे देखकर बोली, अब क्या हुआ? अब क्यों ऐसा सदा सा मुंह बनाकर रखा है तुमने? उसकी बात सुनकर आद्रव गंभीर चेहरा बनाकर अर्बिका की तरफ देखता हुआ बोला, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मेरे साथ यह रिश्ता जबरदस्ती निभा रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इतना कहकर वह बेचैनी से अर्बिका की तरफ देखने लगा। आज कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर उसके दिल में यही ख्याल बार बार आ रहा था, क्योंकि उसकी और अर्बिका की शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी। ये सोचकर उसका दिल और भी बेचैन हो उठा कि शादी तो उसी ने अर्बिका से जबरदस्ती की थी, वरना शायद वह कभी उससे शादी ही ना करती। हमेशा वही अर्बिका को फ़ोन करता था या उससे मिलने चला जाता था। अर्बिका ने कभी यह नहीं कहा कि वह उससे से शादी करना चाहती थी या उसके साथ खुश है। यही बातें उसे अंदर तक बेचैन कर रही थी। क्या होगा अगर वह आद्रव से प्यार नहीं करती होगी, और अगर उसे कोई और पसंद आ गया तो उसका क्या होगा? वह अर्बिका से पागलपन की हद तक प्यार करता था और उसके बिना जी नहीं सकता था। अगर अर्बिका उसे छोड़कर किसी और के पास चली गई तो पता नहीं वह क्या कर बैठेगा। तो जो लोग यहाँ पर हमारे आद्रव की कुटाई देखना चाहते थे और जो लोग अभी थोड़ा डिसपॉइंट हो गए हैं उनके लिए सॉरी। वैसे आपको क्या लगता है, अर्बिका ने ठीक किया या नहीं? और अगर आपको लगता है कि अर्बिका को आद्रव को कूटना चाहिए था तो शायद आपने अभी तक हमारी अर्बिका की पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी। आगे चलकर आपको अर्बिका की वजह से आद्रव की बहुत कुटाई देखने को मिलेगी। तो आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ यार अच्छे अच्छे और थोड़े बड़े बड़े कमेंट किया करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे। रेटिंग और स्टिकर देकर प्रोत्साहन देना मत भूलना। और मेंटल वाइफ का चैप्टर आज दोपहर 12 बजे तक अपलोड हो जाएगा। वही उसकी बात सुनकर अर्बिका हैरान हो गई। वह आद्रव की आंखों में देखने लगी जिनमें उसे खो देने का डर साफ दिखाई दे रहा था। वही जब आद्रव को अर्बिका की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता तो वह और भी बेचैन हो जाता है और घबराहट भरी आवाज़ में उसकी तरफ देखकर पूछता है, क्या हुआ? तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? उसकी बात सुनकर अर्बिका मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी मुझे जबरदस्ती का रिश्ता निभाने पर मजबूर कर सकता है? या तुम मुझे जानते ही नहीं हो? हाँ, इतना कहकर वह हल्का सा मुस्कुरा देती है। वह समझ सकती थी कि आद्रव उसके बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन उसने कभी भी उसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। हाँ, शायद वह भी आद्रव से प्यार करने लगी थी और वह थोड़ी ना पागल है जो आद्रव को छोड़कर चली जाएगी। कहाँ मिलेगा उसे अपनी तरह पागल पति जो उससे इतना प्यार करता है और उससे मार भी खा लेता है। वही उसकी बात सुनकर आद्रव हैरान हो गया और हैरानी से अर्बिका की तरफ देखने लगा। तभी अर्बिका आगे बढ़कर आज उसकी चोट का ध्यान में रखते हुए उसकी गोद में बैठ जाती है और फिर आद्रव का चेहरा पकड़कर अपने होठों को उसके होठों से मिलाती है और उसे प्यार से किस करने लगती है। वही उसे ज़्यादा किस करना तो नहीं आ रहा था, लेकिन जैसा भी आ रहा था वह आद्रव को किस कर रही थी। वही अर्बिका के इस एक्शन से आद्रव हैरान था, लेकिन फिर होश में आते ही वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसे अर्बिका के इस एक्शन से उसका जवाब मिल गया था। तभी वह सब कुछ भूलकर अर्बिका की कमर को होल्ड करता है और उसे अपने आप से और चिपका लेता है और फिर वह भी प्यार से अर्बिका को किस करने लगता है। वही धीरे धीरे उनकी यह सॉफ्ट किस कब पैशनेट किस में बदल गई पता ही नहीं चला। वही एड्र पागलों की तरह अर्बिका के होठों को चूम रहा था। अर्बिका के शरीर से आने वाली भी खुशबू उसे और भी ज़्यादा पागल और मददोश कर रही थी। वहीं 10 मिनट बाद अर्बिका को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये देखकर ना चाहते हुए भी आद्रव अर्बिका के होठों को छोड़ देता है और फिर अपना सिर अर्बिका के सिर से टिकाकर उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देखने लगता है, जो कि इस समय गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। वही गहरी गहरी सांस लेने की वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा, जिसे देखकर आद्रव का कंट्रोल टूटता हुआ महसूस हुआ। वही अर्बिका जब अपने आप को नॉर्मल करके सामने आद्रव को देखती है तो जैसे ही उसे एहसास होता है कि जाता है आदिव कहाँ देख रहा था, ये देखकर उसका चेहरा लाल हो। वहीं वह आद्रव को रोकने वाली ही थी कि तभी आद्रव अपना कंट्रोल खोकर अर्बिका की स्नो वाइट जैसी त्वचा पर किस करने लगता है। वह बहुत बेकरार होकर अर्बिका की गर्दन पर अपने हाथ रख देता है, जिससे वह मदहोश होने लगती है। वह आद्रव को रोकना चाहती थी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी बार उसे अपनी गोद में उठाकर आद्रव उसे बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर चादर डाल देता है। फिर उसे पैशनेट किस करने लगता है। वहीं उसके होठों को किस करते हुए उसके हाथ गर्दन तक आ जाते हैं और वह उसकी गर्दन पर आ जाता है। वहीं कुछ समय बाद उन दोनों के कपड़े पूरे कमरे में बिखरे हुए थे और उस कमरे से किसी की सिसकियों और आद्रव की गहरी सांसों की आवाज़ आ रही थी जो उनके प्यार की गवाही दे रही। वहीं लगभग 4 घंटे बाद आद्रव ने आरविका को छोड़ा और फिर वे दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर सो गए। सुबह 8 बजे इस समय आरविका और आद्रव बिस्तर पर लेटे थे। आरविका अभी भी गहरी नींद में सो रही थी और आदित्य अपनी कोहनी के सहारे टिके हुए प्यार से आरविका को देख रहा था। उन्होंने अभी कुछ भी नहीं पहना हुआ था और इस समय दोनों केवल एक पतली चादर ओढ़े हुए थे।
हमारा आदित्य प्यार से आरविका को निहार रहा था जो अब पूरी तरह उसकी थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह सच में उसके साथ है। आज की सुबह उसे अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह लग रही थी। वह प्यार से आरविका को देख रहा था कि तभी वह भी उठ जाती है। आद्रव उसे प्यार से देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग वफ़ी। उसकी बात सुनकर आरविका भी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। जैसे ही वह उठकर बैठती है, उसके ऊपर की पतली चादर नीचे खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि नीचे उसने कुछ भी नहीं पहना है। ये देखकर उसकी आंखें हैं बड़ी बड़ी हो जाती है और वह हैरानी से सामने देखने लगती है। उधर आद्रव उसे तीखी और गहरी नज़रों से देख रहा था। इस समय आरविका के शरीर पर प्यार के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अपनी इस कलाकारी को देखकर आद्रव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बहुत खुश हो गया। आरविका जल्दी से खुद को चादर में लपेटती है और वॉशरूम की ओर जाने लगती है। लेकिन वह वहां पहुंच पाती उससे पहले ही आद्रव उसे पकड़ लेता है, अपनी बाहों में उठा लेता है और खुद भी उसके साथ बाथरूम में चला जाता है। कुछ समय बाद वॉशरूम के अंदर से धीमी सिसकियों जैसी आवाज़ें आने लगती हैं। 2 घंटे बाद आद्रव आरविका को गोद में लिए वॉशरूम से बाहर निकलता है। वही इस समय आरविका ने आदिव का सफ़ेद रंग का बाथरोब पहना था। वह बाथरोब आरविका के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, जिस वजह से उसका पूरा शरीर ढका हुआ था और वह उस बाथरोब में क्यूट सी रैबिट की तरह लग रही थी। इस समय आद्रव के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल थी और उसका चेहरा चमक रहा था। वही आरविका उसे इस समय गुस्से से घूर रही थी। तभी आरविका आद्रव की गोद में जटपटाने लगी तो आद्रव उसे छोड़ देता है। तभी आरविका अपने कपड़े लेकर क्लोजेट में जाने लगी तो आद्रव उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए खुशी से बोला, चलो बेबी मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ कपड़े चेंज करने में। उसकी बात सुनकर आरविका उसे गुस्से में घूरती है और उसका हाथ झटकते हुए बोली, दूर हटो मुझसे। थरकी हैप्सी, खबरदार जो तुम मेरे पीछे आए तो वरना तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। इतना कहकर वह लंगड़ाते हुए क्लोजेट में चली गई। वही क्लोजेट में जाकर उसने दरवाज़ा झटके से बंद कर लिया। ये देखकर आद्रव का मुंह बन गया और वह मुंह बनाते हुए बोला, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। आज अनाथ आश्रम में इस समय मयंक जी थे। इस समय मयंक जी अनाथ आश्रम में यहाँ वहाँ टहलते हुए बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वही बच्चों को देखते हुए उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह आज अनाथ आश्रम में डोनेशन देने आए थे। वह कभी कभी अनाथ आश्रम आकर इन बच्चों के साथ वक्त बिताते थे और उन्हें इन बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा महसूस होता था। वहीं मयंक जी मुस्कुराते हुए इन बच्चों को देख रहे थे। वहीं कुछ बच्चे सामने फुटबॉल खेल रहे थे। तभी उन बच्चों का फुटबॉल मयंक जी के पैरों के पास आकर लगा। वहीं मयंक जी का ध्यान नहीं था, इसलिए वह जमीन पर गिरने लगे, लेकिन गिरते उससे पहले ही किसी ने उन्हें पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ इतना बोलकर वह दूसरे कमरे में कपड़े बदलने चला गया। अभी कुछ समय बाद आरविका कपड़े बदलकर बाहर आती है। इस समय उसने एक रेड कलर की वन पीस ड्रेस पहनी थी और अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। उसके चेहरे पर सिर्फ मॉइस्चराइजर और लिप बाम लगा था। उसमें वह बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वही आद्रव जैसे ही उसे देखता है तो वह देखते ही रह जाता है। वहीं आरविका को चलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वह उसे गोद में उठा लेता है और गोद में उठाकर नीचे लाता है। फिर आरविका को गोद में लेकर ही डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और उसे प्यार से ब्रेकफास्ट कराने लगता है। वही हमारी आरविका भी बिल्कुल लेजी कछुए की तरह धीरे धीरे खाना खा रही थी और अपने पति द्वारा की जा रही सेवा का आनंद ले रही थी। वहीं वहां काम कर रहे सारे सवे जब उन दोनों को देखते हैं तो वह आद्रव को इस तरह देखकर हैरान थे। वही हमारे इन दोनों बेशर्मों के जोड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दोनों ही बेशर्म जो ठहरे वही सारे सर्वेट अभी भी हैरानी से उन दोनों को ही ताड़े जा रहे थे। ये देखकर अब उन दोनों को ही जलन होने लगी कि कोई और उसके पति या पत्नी को कैसे ताड़ सकता है। इसलिए दोनों ही अपनी खतरनाक नज़रों से घूर घूर कर सभी सवे को देखने लगे। ये देखकर सभी सर्वेज हड़बड़ा गए और अपने अपने काम पर लग गए। आद्रव आरविका का ब्रेकफास्ट कराने के बाद उसे पेन किलर खाने के लिए देता है ताकि उसका दर्द कम हो सके। फिर वह आरविका को लेकर बाहर जाने लगा। ये देखकर आरविका बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? तो आदित्य बोला, देखती जाओ। वही आद्रत अविका को गोद में लेकर कार में बैठाता है और उनकी कार फिर हवा से बातें करते हुए चलने लगती है। वहीं कुछ समय बाद उनकी कार जंगलों के पास ही एक पहाड़ी एरिया पर रुकती है। वहीं उनके कार से उतरने से पहले बॉडीगार्ड्स ने चारों तरफ से वह जगह कवर कर ली, क्योंकि यह जंगली एरिया था और यहाँ पर जंगली जानवर भी थे। आद्रव अर्बिका को गोद में लिए कार से बाहर उतरता है और फिर अर्बिका को लेकर आगे बढ़ने लगता है। भाई इस समय उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। वही कुछ समय चलने के बाद आद्रव रुक जाता है। वही अर्बिका जो आंखें बंद की आद्रव के सीने पर सिर रखे हुए थी। जब वह महसूस करती है कि आद्रव अब चल नहीं रहा है तो वह उसकी तरफ देखती है तो आद्रव उसे सामने देखने का इशारा करता है। जब वह सामने देखती है तो वह देखती ही रह जाती है, क्योंकि सामने का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वहीं एक पहाड़ से एक छोटा सा दाना बह रहा था और पास से ही एक नदी बह रही थी जो बहुत ही खूबसूरत थी।
वहाँ पर बहुत सारी हरियाली थी, बहुत सारे पंछी चहचहा रहे थे, जो वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मन को सुकून देने वाला बना रहे थे। वही अर्बिका खुशी से और बड़े ही एक्साइटमेंट में उस जगह को देखने लगी। उसे यह जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। उसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाली जगह पसंद नहीं थी। उसे ऐसे ही शांति में रहना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उसे यह जगह बहुत ही अच्छी लगी थी। वही आद्रव जो अर्बिका के चेहरे को ही देख रहा था और उसके हर एक एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। जब वह अर्बिका को खुश देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है कि घर अर्बिका को उसकी पसंद की हुई जगह पसंद आई। वही जब भी वह इंडिया आता था तो वह हमेशा इस जगह पर आता था। ये जगह उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। आद्रव आबिका की तरफ देखकर बोला, कैसी लगी है जगह? तो और आबिका खुश होकर चाहते हुए बोली, बहुत ही सुंदर, अब मुझे नीचे उतारो। तो उसकी बात सुनकर आद्रव आराम से उसे नीचे उतार देता है। तो अर्बिका उस जगह को घूम घूम कर देखने लगी। वही झरना देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसके पास जाकर उसका पानी छूकर देखती है, जो कि बहुत ठंडा और रिफ्रेशिंग था। वही जो आद्रव से पानी के पास देखता है तो वह फिक्र से उसकी तरफ देखकर बोला, बेबी पानी के अंदर मत जाओ, आज तुम बहुत देर तक पानी के अंदर रही हो, अब और पानी में जाओगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन हमारी अर्बिका उसकी कोई बात नहीं सुनती और पानी के अंदर हाथ डालती है और कुछ पानी आद्रव की तरफ उछाल कर फेंक देती है, जिससे आद्रव का चेहरा गीला हो जाता है। वहीं इस समय बहुत ही ज़्यादा पानी लग रहा था, जिसे देखकर अर्बिका खिलखिलाकर हंसने लगी, जिससे उसकी खनती हुई खूबसूरत हंसी की आवाज़ उस शांत वातावरण में गूंज गई। वहीं अर्बिका को इतना खुश देखकर आद्रव भी बहुत खुश हो गया कि तभी अर्बिका ने दोबारा उसके ऊपर पानी फेंक दिया। ये देखकर आद्रव भी उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन उससे पहले ही अर्बिका आद्रा से बचने के लिए दौड़ने लगती। वही आद्रव भी उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा था। इस समय वह लोग बिल्कुल बच्चे बनकर एंजॉय कर रहे थे। वहीं कुछ समय से ही खेलने के बाद अर्बिका थक गई और फिर वहीं उसे झरने के पास रखे एक पत्थर पर बैठ गई, तो आद्रव भी उसके पास बैठकर उसे बाहों में भर लेता है। वहीं कुछ समय ऐसे ही सुकून से बिताते हैं। अब लंच टाइम होने वाला था, इसलिए आद्रव अर्बिका को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत सी और लग्जूरियस होटल में आ जाता है, जिससे अटैच ही रेस्टोरेंट था, जो कि बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस था। वही आदेव और अर्तिका रेस्टोरेंट में जाते हैं। वही आसपास जितने भी लोग थे मुड़ मुड़ कर उन लोगों को ही देख रहे थे, क्योंकि वह लोग साथ लगे इतने प्यारे लग रहे थे। वही तभी वहां पर होटल का मैनेजर आता है और पर्सनली तौर पर उनका स्वागत करता है। वैसे तो आद्रव ने अपने और अर्बिका के लिए एक पर्सनल केबिन बुक किया था, लेकिन अर्बिका को वह जगह बहुत ही खूबसूरत लगी, तो वह लोग उसी जगह पर बैठ गए। उसके बाद आदि खाना ऑर्डर करता है। वहीं कुछ ही समय बाद खाना आ जाता है, तो वह लोग बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं। वहीं बीच बीच में आबिका अर्बिका को भी खाना खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। वहीं वहां आसपास जितनी भी लड़कियां थी वह ये नज़ारा देखकर अर्बिका से जल भून रही थी। वही वह लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी अचानक से कोई आद्रव की कॉलर पकड़ता है और उसे कॉलर से उठाकर एक जोर का पंच उसके चेहरे पर दे मारता है। वही यह सब अचानक इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। वही जब आद्रव को पंच पड़ा, यह महसूस करते ही उसे बहुत गुस्सा आता है और वह सामने देखता है जहां एकांश गुस्से से खड़ा हुआ था। वहीं आद्रव को मारने के बाद एकांश अर्बिका के पास आकर उसे हक कर लिया और फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? इस कमीने ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना? वहीं इस समय उसके चेहरे पर अर्बिका के लिए बेशुमार फिक्र नजर आ रही थी। हाँ, भले ही वह और अर्बिका कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ते थे, भले ही वह अर्बिका से कुत्ते की तरह पीता था, लेकिन उसने अर्बिका को अपनी बहन माना था और वह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव था। आज वह यहाँ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, लेकिन तभी उसकी नज़र अर्बिका और आदिव पर पड़ी। वहीं आदिव और उसका खास रिलेशन नहीं था, दोनों बिजनेस राइवल ही थे। इसलिए एकांश को लग रहा था कि बिजनेस डील पाने के लिए आदिव बस उसके फैमिली मेंबर्स को टारगेट कर रहा है। एकांश को देखकर अर्बिका हैरान हो गई। वहीं आद्रव जब एकांश को अर्बिका के गले लगे हुए देखता है तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती। उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसके आसपास से बहुत खतरनाक आभा निकलने लगी। वह जल्दी से एकांश के पास जाकर उसे झटके से अर्बिका से दूर करते हुए बोला, हाथ मत लगाओ उसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की? वहीं एकांश अभी भी गुस्से में आदेव को देख रहा था। वहीं आदेव भी जानलेवा नज़रों से उसे ही घूर रहा था। तभी एकांश उसकी कॉलर पकड़कर बोला, मुझे लगा था तुम। वहीं उसके कॉलर पकड़ने से आदव के जितने भी बॉडीगार्ड थे सब चौकन्ना हो गए और सबने एकांश के ऊपर गन पॉइंट कर दी। वहीं जो एकांश के साथ उसके बॉडीगार्ड आए थे उन्होंने भी आद्रव की तरफ गन पॉइंट कर दी। वहीं इस समय दोनों गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे।
तभी वहां पर शुभम बीच में टपक पड़ा और वह गुस्से में आदेव की तरफ देखकर बोला, नास पीटे कर्म जले दुराचारी दरिंदे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी देवी जैसी मासूम अर्विका को अपने प्यार के जाल में फंसाने की। अरे मैं तुझे श्राप देता हूँ, भगवान करे तेरी बीवी तुझे रोज जूते चप्पलों से मारे और तेरे बच्चे लंगड़े हुए नहीं, तेरे बच्चे बॉस की तरह बूढ़े पैदा हो। वहीं उसकी बात सुनकर अर्विका सोचने लगी कि 2-4 बूढ़े उसे मम्मी मम्मी बुला रहे थे। ये सोचकर ही उसकी चीख निकल गई। वहीं शुभम की बात सुनकर एकांश उसे घूर कर देखने लगा कि वह कहाँ से बीच में आ गया और हर बार क्या उसकी इंसल्ट करना जरूरी है। वहीं दोनों के बॉडीगार्ड गन टेन खड़े थे। ये देखकर अर्विका जल्दी आगे आते हुए बोली, चलो छोड़ो तुम दोनों, एक दूसरे को क्या कर रहे हो तुम दोनों। तो उसकी बात सुनकर शुभम गला फाड़कर रोते हुए बोला, बॉस लगता है इस बलमोहे ने हमारी देवी जैसी मिस अविता को अपने प्यार के जाल में पूरी तरह से फंसा लिया है। नास पीटे करम जले, तुझे शर्म नहीं है हमारी मिस अर्बिका को अपने प्यार के जाल में फंसाते हुए। वहीं उसकी बात सुनकर आद्रव उसे जानलेवा नजरों से घूरने लगा। ये देखकर शुभम ने अपना लार गटक लिया और अर्बिका के पीछे जाकर छुप गया। ये देखकर तो आद्रव का पारा और भी ज्यादा हाई हो गया और वह जल्दी एकांश की पकड़ छुड़ाकर अर्बिका को शुभम से दूर करता है और अपनी बाहों में छुपा लेता है। ये देखकर एकांश और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और वह अर्बिका को आद्रव से अलग करने लगता है। वहीं बेचुरी अर्बिका उन दोनों को रोक रही थी, लेकिन दोनों ही उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। ये देखकर वह तुरंत आदिव की बाहों से खुद को आज़ाद कराती है। वहीं उसके दूर होते ही आद्रव और एकांश हाथापाई करने लगे। अर्विका उन्हें रोक रही थी लेकिन वे रुक नहीं रहे थे। इससे परेशान होकर अर्विका शुभम के पास जाती है और उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है। वह थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसकी आवाज़ पूरे रेस्टोरेंट में गूंज गई। यह आवाज़ सुनते ही एकांश और आद्रव रुक गए और दोनों ने अपने अपने गाल पर हाथ रख लिया क्योंकि दोनों को ही अर्विका की मार याद आ गई थी। वहीं अर्विका गुस्से में उन्हें घूरते हुए बोली, चुपचाप खड़े हो जाओ दोनों, अगर तुम लोगों के मुंह से एक आवाज़ भी निकली ना तो यही तुम लोगों की टोंगे तोड़ दूंगी। इतना सुनते ही आद्रव और एकांश मासूम बच्चों की तरह अपने मुंह पर उंगली रखे खड़े हो गए। अब हॉल में बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। तभी शुभम के रोने की आवाज़ आई तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। वहीं शुभम रोते हुए मिस अर्विका की तरफ देखकर बोला, मिस अर्विका आपने मुझे क्यों मारा। उसकी बात सुनकर अर्तिका उसके कंधे पर हाथ रखती है और समझाते हुए बोली, अरे वो तो इन लोगों को चुप कराना था ना, इसलिए तुम्हें मारा। तुम फिक्र मत करो, इसके बदले में तुम्हें तुम्हारी फेवरेट मोमोज खिलाऊंगी। मोमोज का नाम सुनते ही शुभम का सारा दर्द गायब हो गया और वह बहुत खुश हो गया। तभी शुभम बोला, मैम आप एक काम कीजिए, मुझे 4-5 थप्पड़ और मार दीजिए, फिर मुझे 4 प्लेट और मोमोज खिला दीजिए। हमारा शुभम सिर्फ अर्विका का ही नहीं बल्कि मोमोज का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसे मोमोज बहुत पसंद थे, उनके लिए तो वह जान भी दे सकता था। उसकी बात सुनकर अर्विका उसे देखकर बोली, अरे तू 4 प्लेट की बात कर रहा है, मैं तुझे देखकर 10 प्लेट मोमोज खिलाऊंगी। ये सुनकर शुभम बहुत खुश हो गया और उछलते हुए बोला, मेरी मिस अर्विका महान है, इनके पास मोमोज की दुकान है। मिस अर्विका की जय, मिस अर्विका की जय। वहीं शुभम के मुंह से अर्विका के लिए मेरी सुनकर आद्रव के कलेजे पर सांप लूट गए और वह गुस्से में उसे घूरते हुए खतरनाक आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छिछोरी को मेरी बोलने की। उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुनकर बेचारे शुभम को डर लगने लगा, इसलिए वह एकांश के पीछे छुपते हुए बोला, बॉस देखिए ना ये कलम वहाँ क्या बोल रहा है, जरा देखिए तो सही आपके प्यारे मासूम क्यूट से दिखने वाले असिस्टेंट को कैसे जानलेवा निगाहों से घूर रहा है, जैसे आंखों से ही मेरा बलात्कार कर देगा। वहीं एकांश ने शुभम की सारी फालतू बातें इग्नोर कर दी, लेकिन आद्रव की मेरी छिछोरी वाली बात सुनकर वह भी गुस्से में उसे घूरने लगा। फिर दाग भीते हुए बोला, हाँ डेयर यू, अब तुम बिजनेस मीटिंग के मेरे फैमिली वालों को भी टारगेट करने लगे। मुझे लगा था तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो, लेकिन नहीं, मैं गलत था। वहीं उसकी बात सुनकर आद्रव भी भड़क गया और गुस्से से बोला, कोई भी मेरी वाइफ के बारे में एक शब्द भी बोले यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वहीं एकांश इस समय इतना गुस्से में था कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि आद्रव ने अर्बिका को अपनी वाइफ कहा। उसकी बात सुनकर एकांश गुस्से में बोला, तो इसका मतलब तुम किसी की फीलिंग्स के साथ खेलोगे। हाँ, मैंने आज से पहले तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। इतना बोलकर एकांश फिर से आद्रव को मारने के लिए बढ़ता है कि तभी अर्विका उनके बीच में आ जाती है। ये देखकर एकांश गुस्से में बोला, मैंने कहा साइड हट जाओ, मैं आज इस कमीने को छोड़ेगा नहीं। उसकी बात सुनकर अर्विका बोली, जे प्लीज तुम शांत हो जाओ। उसकी बात सुनते ही एकांश और भड़क गया, हाँ तुम आखिर इसकी साइड क्यों ले रही हो, ये तुम्हारा लगता कौन है। वहीं उसकी बात सुनकर अर्विका ने गहरी सांस ली और साफ शब्दों में कहा, यह मेरा पति है। अर्विका की यह बात सुनकर एकांश और शुभम दोनों हैरान रह गए। चैप्टर नंबर 169। वहीं अर्विका की बात सुनकर आद्रव बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वहीं एकांश और शुभम तो अभी भी सदमे में ही खड़े थे, उन्हें अर्विका की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अचानक एकांश जोर जोर से हंसने लगा। उसे देखकर अर्विका बोली, कहीं बुढ़ा पागल तो नहीं हो गया सदमे के मारे।
अरे नहीं, ये तो सच में पागल हो गया। इसका मतलब मुझे अपने लिए दूसरा जीजा ढूंढना पड़ेगा। तभी अर्विका एकांश के पास जाकर बोली, बुधिक तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक है ना? अगर नहीं है तो बता दो ताकि मैं अपनी बहन के लिए दूसरा पति और अपने लिए दूसरा जीजा ढूंढ लूं। उसकी बात सुनकर एकांश और जोर जोर से हंसने लगा, जिससे अर्विका उसे अजीब नजरों से घूरने लगी। तभी एकांश अपनी हंसी रोकते हुए बोला, तुम कितना अच्छा मजाक करती हो। तुम मजाक कर रही हो ना कि यह तुम्हारा पति है। वहीं अर्विका की हरकतें देखकर भी एकांश को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अर्तिका ने सच में शादी कर ली है। वहीं उसकी बात सुनकर अर्विका बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में शादी कर ली और यह मेरा पति है। अगर यकीन नहीं होता तो इससे पूछ लो। उसकी बात सुनकर आद्रव अपना सिरों में हिला देता है। वहीं यह बात सुनकर तो एकांश और शुभम को सच में सदमा लग गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए वे अर्विका की तरफ देखकर बोले, पति मतलब हस्बैंड? तो उसकी बात सुनकर अर्विका बोली, हाँ हाँ चेंगा। तभी शुभम बोला, मतलब यह आपका शौहर है? उसकी बात सुनकर अर्विका ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी एकांश बोला, पति मतलब ये तुम्हारा बिन है? उसकी बात सुनकर अर्विका ने फिर से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ यह मेरा बिन ही है। वहीं उन लोगों को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए शुभम फिर बोला, मतलब यह आपका नवरा है? उनके इन सवालों से अर्विका बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और गुस्से में बोली, अरे ये हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती सब भाषाओं में मेरा ही पति है। वही अपने लिए इतनी बार पति सुनकर हमारा आद्रव तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। इसलिए वह अर्विका की तरफ देखकर खुशी से बोला, बीवी जब तुम मुझे अपना पति कहती हो ना तो कितना अच्छा लगता है। इतना बोलकर वह प्यार से उसकी तरफ देखने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर तो हमारा एकांश सदमे में वही रखी चेयर पर धम्म से बैठ गया। वहीं जब शुभम को ये पता चला कि यह कलमोहन आद्रव उसकी मेमरबिका का पति है तो वह जबरदस्ती हंसते हुए आद्रव के पास जाते हुए बोला, पायल लागू जीजाजी कैसे हैं आप, घर में सब ठीक ठाक है ना? और इतना कहकर वह जबरदस्ती स्माइल के साथ उसे देखने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर आद्रव उसे घूरने लगा, क्योंकि अभी तक तो ये लड़का उसे ना जाने कौन कौन सी गालियां दे रहा था। लेकिन जैसे ही इसे पता चला कि वह अर्विका का पति है तो इसने एकदम से वक्त बदल लिया, जज्बात बदल लिए और अपनी बात भी बदल दी। कालमोहन नासपीटे से सीधा पाए लागू जीजाजी पर आ गया। वहीं इसीलिए आद्रव शुभम को जानलेवा नजरों से घूर रहा था। वहीं आद्रव के इस तरह देखने से हमारे शुभम को बहुत डर लग रहा था और उसकी हालत डर से खराब हो गई। इसलिए वह जल्दी से अर्विका के पीछे छुपते हुए आद्रव की शिकायत करते हुए बोला, मैम अर्विका देखिए ना, ये जीजाजी मुझे कैसे जानलेवा नजरों से घूर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। तो उसकी बात सुनकर अर्विका आद्रव को घूरते हुए बोली, क्या है, क्यों देख रहे हो इसे इस तरह से? क्यों इस मासूम कमजोर दिल के इंसान को डराने की कोशिश कर रहे हो? देखो, चाहे तुम बूढ़े जीजा को भले ही गालियां दे दो, लेकिन मैं शुभम के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। और इतना बोलकर वह आद्रव को गुस्से में घूरने लगी। वहीं वह शुभम के बारे में कुछ भी नहीं सुनने वाली थी, क्योंकि शुभम उसका क्राइम पार्टनर था। वह उसके हर टेढ़े काम में बोस्का का साथ देता था और सबसे ज्यादा तो खाने में, क्योंकि शुभम एक नंबर का फूड ही था। इसलिए उसे इस शहर में मिलने वाली हर एक दुकान के खाने के बारे में पता था और वह उसके लिए भी अवसर खाना लेकर आता था। इसलिए उन दोनों की वाइफ भी बहुत मैच करती थी। तभी एकांश के दिमाग की बत्ती जली और वह अर्विका को घूरते हुए बोला, मतलब तुमने शादी कर ली और यहाँ पर इसके साथ डेट पर आए हो? उसकी बात सुनकर आद्रव गर्व से बोला, हाँ हाँ यह मेरे साथ डेट पर आई है। तुम्हें कोई शक है क्या? वहीं उसकी बात सुनकर अर्विका बोली, अरे चुप हो जाओ चुप हो जाओ। इस समय एकांश अर्विका को घूर रहा था और अर्विका अपनी नजरें चुरा रही थी। वहीं उसकी बात सुनकर आद्रव बोला, वैसे बेबी तुम इस क्रचर को इतनी सफाई क्यों दे रही हो और तुम इससे बात भी क्यों कर रही हो? तो उसकी बात सुनकर अर्विका बोली, क्योंकि यह मेरा जीजा है, मेरी बहन का पति है। वहीं उसकी बात सुनकर आद्रव हैरान हो गया। वह सदमे में था, क्योंकि अब उसका जानी दुश्मन ही उसका साहू बन गया था। वहीं जब हमारे एकांश ने अर्विका के मुंह से मेरी बहन का पति सुना तो उसके मन में तो लड्डू ही फूटने लगे और वह खुश होकर अर्विका की तरफ देखकर बोला, मैं अपनी स्वीट स्वीट हॉट का पति। और इतना बोलकर वह बहुत खुश हो गया। वहीं उसकी यह खुशी हमारी अर्विका से बर्दाश्त नहीं हुई और वह एकांश को घूरते हुए बोली, मतलब होने वाला पति? वहीं उसकी बात सुनकर एकांश का मुंह बन गया कि तभी उसे याद आया कि अर्विका ने शादी कर ली है। इसलिए वह फिर से गुस्से में ये देखकर एकांश बोला, वाह 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 क्या खेल है तुम्हारा, तुम यहाँ पर अपना बाल विवाह कर लिया और जब मैं अपनी स्वीट हॉट के साथ डेट पर जाता हूँ तो तुम मुझे कुत्ते की तरह मारती हो। उसकी बात सुनकर आद्रव हैरान हो गया और अर्विका द्वारा एकांश को मारने वाली बात सुनकर उसे बड़ा मजा आया। इसलिए वह शुभम की तरफ देखकर बोला, मतलब मेरी बीवी इसको मारती है? उसकी बात सुनकर शुभम बोला, अरे हाँ हाँ कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारती है मिस अर्विका बॉस को, क्योंकि बॉस हमारी लेडी बॉस के साथ रोमांस करते हैं। उसकी बात सुनकर आद्रव ठहाका मारकर हंसने लगा। वहीं शुभम की बात सुनकर एकांश उसे घूरने लगा।
तभी वह हरिका को देखकर बोला, मुझे तो तुम मेरी स्वीट हॉट को किस करने से भी रोकती थी और यहाँ पर अपने पति के साथ दिन डेट पर आए हो। वह क्या दोगलापन है तुम्हारा। लेकिन अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरूंगा और अब मैं अपनी स्वीट हॉट के साथ बहुत सारा रोमांस करूंगा, भर भर के रोमांस करूंगा। चैप्टर नंबर 170। वहीं उसकी बात सुनकर अर्बिका का दिमाग खिसक गया और वह एकांश के ऊपर झपक कर उसे पीटते हुए बोली, बुधे तेरी हिम्मत की, तू मेरे सामने मेरी बहन के लिए ऐसी अगली बातें कर रहा है। अरे रोमांस करना तो दूर की बात, तू मेरी बहन को हाथ लगाकर बता मेरे सामने, मैं तेरी हड्डियां चूर चूर कर दूंगी, तुझे मार मार के इसी जमीन में धूर धूर कर दूंगी। कमीने बुधेदा की साले हब्सी, कितनी हिम्मत है तुझमें, और अपना कहकर वह एकांश को मारने लगी। वही यह सब देखकर आद्रव को बड़ा ही मजा आ रहा था। आखिरकार एकांश उसका राडवल जो था, इसलिए वह अर्बिका की तरफ देखकर बोला, हाँ हाँ बेबी, और मारो इस बुद्धि को, इसकी एक एक हड्डी तोड़ दो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये बुद्धा ही है, एक नंबर का बदमाश वेकल हब्स बुद्धा है। छोड़ना मत, इसे अच्छी तरह सबक सिखाओ, इसे मार मार कर। वहीं उसकी बात सुनकर अर्बिका एकांश को मारने की जगह पर रुक जाती है और जल्दी से आद्रव के पास जाकर खींचकर एक घूंसा उसकी पीठ पर जड़ देती है, जिससे आद्या, एकांश और शुभम हैरान हो गए। तभी आद्रव उसकी तरफ देखकर बोला, तुमने मुझे क्यों मारा। तो उसकी बात सुनकर अर्बिका गुस्से में बोली, उसे बुद्धा सिर्फ मैं बुला सकती हूँ, वह मेरा पेट नेम है, तुम उसे बुद्धा नहीं बुला सकती, तुम उसके लिए कोई और नाम ढूंढो, नकलची नकल छट कहीं के। वहीं उसकी बात सुनकर सब मुंह खोले अर्बिका को देखने लगे। वहीं एकांश को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वह हरिका की बात सुनकर हंसे या रोए कि अर्बिका किसी को भी उसे बुद्धा नहीं कहा रहे। इस बात से खुश हो कि वह किसी को भी उसे बुद्धा नहीं बोलने दे रही। लेकिन जब अर्बिका ने आद्रव को मारा तो उसे भी बड़ा मजा आया। वहीं जब आद्रव ने अर्बिका को एकांश का साइड लेते हुए देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा जलन महसूस हुई और वह जलन भरी नजरों से एकांश की तरफ देखने लगा, जो उसे ही जंग जीत लेने वाली मुस्कान के साथ देख रहा था। ये देखकर आद्रव और भी ज्यादा चिढ़ गया। वहीं उसका ये जलन से लाल चेहरा देखकर एकांश को बड़ा ही मजा आ रहा था, क्योंकि आद्रव हमेशा उसे परेशान करता रहता था, लेकिन आज उसे परेशान करने में उसे भी बड़ा ही मजा आ रहा था। वहीं आगे कुछ बोलती तभी उसे अयान का फोन आ गया, जो उसे घर आने के लिए बोल रहा था। तो उसकी बात सुनकर अर्बिका उसे हाँ बोलती है और उन लोगों को वहीं पर छोड़ घर के लिए निकल जाती है। वहीं उसके जाने के बाद आद्रव और एकांश एक दूसरे को दुश्मनों की तरह घूरने लगे थी। एकांश आद्रव को वार्निंग भरी नजरों से देखते हुए बोला, उम्मीद है तुम उससे सचमुच प्यार करते होंगे, वरना अगर तुमने उसे कभी हक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उसकी बात सुनकर आद्रव उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, मुझे एक बुद्धे से ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इतना बोलकर वह वहां से जाने लगा। तभी वह बिना मुड़े ही पीछे जाते हुए बोला, और हाँ, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि एक बिजनेस मीटिंग के लिए किसी को हट करूं। मैं उससे प्यार करता हूं, इसलिए उससे शादी की है और उसके इतने नखरे डोलता हूं। वहीं उसकी बात सुनकर एकांश को सुकून मिलता है। उसे आदिव पर भरोसा था, क्योंकि भले ही वह लोग ड्राइवर्स थे, लेकिन आद्रव ने कभी भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए गलत तरीका नहीं आजमाया था। लेकिन अर्बिका के साथ आज उसे यहाँ देखकर उसने उसे गलत समझ लिया था, लेकिन आद्रव की हरकतें देखकर वह समझ गया था कि वह सचमुच अर्बिका को पसंद करता है, और वह स्ट्रांग था तो अर्तिका को भी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता था। वह अर्थ के लिए बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर था। वह जानता था कि अर्बिका भले ही बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन उसे भी इमोशनली किसी की ज़रूरत है जो कि उसे भी प्रोटेक्ट कर सके। शुभम बोला, बॉस जीजा जी ने आपको बुद्धा कहा, क्या आप उनसे बदला नहीं लेंगे। तो उसकी बात सुनकर एकांश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वह हंसते हुए बोला, जैसे भगवान खुद ही बदला ले रहा है, मैं उससे क्या ही बदला लूंगा। और इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। वहीं उसकी इस हरकत पर शुभम उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, लगता है बॉस का दिमाग सचमुच खराब हो गया है, वह सचमुच पागल हो गए हैं, लगता है उनके सर पर कुछ ज़्यादा ही जोर की चोट लग गई है, तभी तो इतना अजीब बर्ताव कर रहे हैं। कभी यह सीरियस होते हैं तो कभी अचानक पागलों की तरह हंसने लगते हैं। हे भगवान, आप मेरे इस पागल बॉस से मुझ में जैसे मासूम, क्यूट और नाजुक इंसान को बचाना। वहीं शुभम की सोच से अनजान इस समय एकांश बहुत ही ज़्यादा खुश था। वह तो यही सोच रहा था कि वह आद्रव को अर्बिका से कहकर कैसे कैसे परेशान